Hello students, welcome back to our video. This is Manish Pawar and you are watching my maths class. कैसे हैं आप सर? सब मजे में? सब मस्त? ओके, चलिए. सो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन, नई टाइप हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. सो वो टाइप हमारी क्या है? हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर. अब देखिए, स्क्वायर किसी नंबर का निकालना है वो हम लोग पहले सीख चुके हैं. हम लोगों ने 2 वीडियोस वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड जहां पे जो 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर निकालना हम लोगों ने सीखा है, राइट? वी हैव पोस्टेड दैट एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स. सो ये हम ऑलरेडी अगर पोस्ट कर चुके हैं तो आज फिर स्क्वायर किसका निकालना सीखेंगे. ध्यान से देखिएगा, आज हमारे पास एक स्पेशल टाइप है. हालांकि आप ये सीख तो चुके ही हैं, बट आज हम एक नई टाइप अपनी करेंगे और वो जो टाइप होगी वो उस स्पेसिफिक नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 75 स्क्वायर, आई नीड टू फाइंड 75 का स्क्वायर मुझे निकालना है. या फिर अगर मैं बात करूं 105 लगा लीजिए, राइट? या फिर 195 ये ले लेते हैं. The thing is this, listen to me very very carefully. आज जो स्क्वायर निकालेंगे वो सिर्फ वो नंबर्स होंगे जिसका यूनिट प्लेस 5 होगा. जो वीडियो हमने पहले पोस्ट की है आप उससे भी निकाल सकते हैं. ये वाला मेथड थोड़ा सा यूनिक है, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सच नंबर्स विच आर हैविंग द यूनिट डिजिट 5. Got it? Okay, so let me solve you this for you. The square of 75, this will be 5, 6, 2, 5, right? And then square of 105, this will be 1, 1, 0 and 2, 5. And similarly, if I try to find out the square of 195, this will be 38025. Now tell me how much time did we take? It was around 2 to 3 seconds. Right? So in the same manner you are going to solve such questions. So you are ready to understand the concept? Okay, come on, let us start. तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं. एक छोटा नंबर लेके चलते हैं पहले, उसके बिहाफ पे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे. प्लीज पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा. कॉन्सेप्ट समझने में पहले थोड़ा टाइम लगेगा. जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा you will be solving the question within few seconds. Okay, चलिए let us take 15 का स्क्वायर मुझे निकालना है. ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इजी. 15 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है. सबसे पहले जो 5 है इसका स्क्वायर लिख दीजिए. 5 का स्क्वायर 25. ओके, जो भी डिजिट 5 के बाद लिखा हुआ है, 5 के बाद क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है. 1 में 1 ऐड कर दीजिए, मतलब इसका असेंडिंग नंबर, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 होगा. बस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 1 2. दिस इज 225. दिस इज माय आंसर. लिसन टू मी वंस अगेन. जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, कैसे नंबर्स का? ऐसे नंबर्स का जिनका यूनिट प्लेस पे 5 होगा. तो क्या करेंगे सर आप? 5 का स्क्वायर 25, उससे आगे जो भी बचा, अगर 1 डिजिट है तो 1, अगर 2 डिजिट्स है तो 2, राइट? मोस्टली हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स का स्क्वायर हमें निकालने के लिए आता है. फिर भी 3 है, 4 है, दैट डजंट मैटर. सो 1 डिजिट यहां पे है, दैट इज 1. इससे अगला नंबर क्या होगा? 2. तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज 225 एज इट इज. दिस इज द आंसर. ओके, लेट मी टेक अनदर वन. इफ आई टॉक अबाउट 25 स्क्वायर, डोंट वरी, वी विल बी सॉल्विंग इन वेरी इजी मैनर. हमने किया 25 का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए. पहले आप 5 का करेंगे. 5 स्क्वायर कितना आएगा भाई? दिस विल बी 25. देन व्हाट आई टोल्ड यू, जो भी डिजिट यहां लिखा जाएगा उससे अगले नंबर पे जाइए. अगला नंबर क्या है? अगला नंबर 3 है. सो दिस नंबर विच इज 2, इससे नेक्स्ट नंबर विच इज 3. सो 2 मल्टीप्लाई 3 विल बी इक्वल टू 6. सो दैट्स ऑल. 625 इज योर आंसर. अब बताइए, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? है ना, काफी इजी. ओके, अब प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे, घर पे करने की जरूरत ही नहीं है. एक बार जब समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व करना है, यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली. अभी 2 डिजिट्स की बात चल रही है, 3 डिजिट्स वाले भी सॉल्व करेंगे. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर.
इफ आई टॉक अबाउट 35 स्क्वायर, निकालिए 35 स्क्वायर, सेम रूल, 5 का स्क्वायर कितना आ गया, दिस इज 25, 3 से अगला नंबर क्या है 4, 3 4 जा 12, ये लीजिए, कितना जल्दी सॉल्व कर दिया है कि नहीं। अब बताइए कितना टाइम लग रहा है सर, 2-3 सेकेंड्स, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आती है वो इसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकता है, राइट। अगर मैं 75 के स्क्वायर की बात करूं, ये 75 का स्क्वायर मुझे निकालना, अब देखिए मन में करिए, मुझे पता लग गया 5 का स्क्वायर 25 है, 7 से अगला नंबर क्या 8, 8 7 जा 56, तो यस ये लीजिए आपका आंसर आ गया, 5625 इज द आंसर। क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर, बट कंडीशन इज मल्टीप्लीकेशन शुड बी नॉन। आगे वाले नंबर पे चलते हैं। इफ आई फाइंड आउट फॉर 95 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 9 से अगला टर्म, 9 से अगली वैल्यू 10, 9 into 10 90, so that's all 9025 is the square for 95। ओके, अब चलते हैं अपनी 3 डिजिट्स पे, कि अगर हमारे पास यहां तो 2 डिजिट नंबर्स थे, अगर 3 डिजिट नंबर्स हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो भी कर लेते हैं। सो 3 डिजिट नंबर में पहले हम बात करेंगे 115 के बारे में। There will be no change in the rule, you will be solving using the same rule। 5 square, this will be 25, आगे क्या बचा 11। मैंने कहा था इसके बाद चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, उसको लेके चलेंगे। अब 2 डिजिट यहां पर है विच इज 11, राइट। अब 11 से अगला नंबर क्या होगा 12, सो आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 12 से। अभी मैं क्या बात कर रहा था कि जिसको मल्टीप्लिकेशन करना ट्रिकी मेथड से, इजी मेथड से आता है वो जल्दी कर लेगा, अदरवाइज मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 1 जा 11 प्लस 2 13, सो दिस विल बी 132। 13225 is the square for 115, right? Okay, similarly let us talk with 135, इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब सबको समझ में आ चुका है किस तरह से करना है। अब फटाफट मेरे साथ साथ सॉल्व करें, मेरे साथ साथ ट्राई करिए। 135, कॉपी पेन उठा लीजिए अपने, 5 का स्क्वायर 25, ये हमारे पास आ गया 5 के लिए। अब कितना बचा 13, तो क्या करेंगे 13 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 14 से, राइट। अब 13 इंटू 14 ये हमारे पास कितना होता है, दिस इज 182, वेरी इजी, तो पुट कर दीजिए यहां पे, दिस इज 182, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना, अब तो समझ में आ रहा है इजीली। ओके, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा एंड में, राइट, जो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे, वो आपका होमवर्क होगा, वो आप ट्राई करिएगा। सिमिलरली 155, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। मैं सिर्फ आपको 3-4 क्वेश्चंस भी समझा सकता था कि 3-4 क्वेश्चन समझाए बस बात खत्म। वाई आर वी सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वाई आर वी मेकिंग द वीडियोस लार्जर एंड लार्जर, रीजन बिहाइंड, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए 155 का निकालते हैं। तो 5 का कितना आ गया आपका 25, अब कितना बचा 15, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट नंबर कितना है 16, तो 15 इंटू 16 दिस विल बिकम 240, सो दैट्स ऑल, 24025 इज द स्क्वायर फॉर 115। इज दैट क्लियर नाउ, राइट। Similarly, we will solve 175 and 195. So 175 इसका करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 17 बचा, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर मीन्स उससे अगला नंबर, 17 मल्टीप्लाई बाय 18, दिस विल बी 6 then 30. So 30625, this is the square of 175. Clear है ना भाई? Okay, now last one, this is our last question, then I'll be giving you some questions for your homework. So 195 square you need to find out using the same method. This will be 5 square 25, then 19 से अगला number 20 into 19, this is easy, this will be 38025, this is the square of 195. Done? Okay, so now I am giving you some homework and you आपको solve करना है, आप इसे करके मिलेंगे. So these are 5 questions जो आपको करने हैं. You need to find out the square of 45, 205, 225
735 and 885. So these 5 questions you should try. या ट्राई करिएगा और बताइएगा आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चेक आउट योर टाइम. टाइम अपना चेक करिए कि आपका जो आंसर आ रहा है कितनी देर में आ रहा है. राइट? ऐसे नंबर्स के लिए जब जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं तो कितना टाइम लगता है, और द ट्रिक व्हाट वी यूज्ड उससे करते हैं तो कितना टाइम लगता है. ओके, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ. ओके, चलिए, see you guys in the next video. Till the time, stay safe, stay healthy, and yes, keep smiling. Bye guys, take care.